वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। जैसा कि आपके लिए यह एक नया वीडियो है, इससे पहले हम लोग अवार्ड वाला कर चुके हैं, तो यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। तो इसमें यह स्पॉट से देखेंगे और ये भी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे। यह वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात करेंगे। और देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपके लिए, बस ऐसे ही नहीं से सब कुछ उठा के लेके आ रहे हैं। हम वही चीज़ लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो इससे पहले अवार्ड वाला जो भी था उसे आप ज़रूर देखें, बिना मिस किए हुए अवार्ड वाला जरूर देखें। और यह स्पॉट वाला है, तो स्पॉट वाला चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक बिक्री करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए। इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला है। तो इसे आप जरूर देखें और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक पर है। एक किया एलसीएम और एचसीएफ का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का एकदम टू द पॉइंट बात किया गया। और टोटल टॉपिक क्या होता है, यहाँ टोटल टाइप, इसमें आपसे बात की। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ बताऊँगा जीरो से हीरो तक के बताऊँगा, ऐसे ही नहीं ऊपर ऊपर ही नहीं, नीचे से पूरा ऊपर तक है। सेम उसी प्रकार इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ से टोटल प्रकार क्वेश्चन करवा दिया गया। तो इसे आप जरूर देखें और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक पर ही एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है ना, यह 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो होने वाला है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इससे बच्चे को एग्जाम के समय में सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता है। तो प्लीज़ यह सब जितना है केवल इसमें जरूर देखें और यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एकदम टॉपिक वाइज यह है, ठीक है। इसमें आज हम लोग स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि यह BCCI अवार्ड, तो ये BCCI अवार्ड 2024-25 में यह दिया गया। इसे पॉली उमिगर अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली उमिगर अवार्ड, जो यह दिया जाता है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। तो मेन में दिया गया यह शुभन गिल को दिया गया। किसे दिया गया? शुभन गिल को। और ओमेन में दिया गया यह स्मृति मंधाना को दिया गया। तो ये याद रखेंगे क्या, किसी पॉलीमर अवार्ड यह किसे दिया गया है? तो यह शुभन गिल को दिया गया है मैन में, और ओमेन में दिया गया स्मृति मंधाना को दिया गया। उसके बाद देखेंगे रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जो है यह दिया गया, यह क्या कहते हैं 91वां, क्या है 91वां 91वां संस्करण हुआ, जिसमें विजेता कौन रहा? तो यह जम्मू कश्मीर, और उप विजेता कौन रहा? तो कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है, दिखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इससे अभी रणजी ट्रॉफी कौन जीता? तो यह जम्मू कश्मीर जीता। और किसे हराकर? तो यह कर्नाटक को हराकर। और यह रणजी ट्रॉफी हुआ कैमा नंबर के? तो यह 51वां नंबर के। उसके बाद ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का तो यह कैमा संस्करण था। तो यह 10वां संस्करण था, कैमा 10वां। और यह मेज़बान कौन किया था? तो यह मेज़बान देश था भारत। और भारत जो जीता यह 3 बार जीता। इसमें इससे पहले 2007 में, 2024 में, और यह 2026 में जीता। और किसे हराकर? तो यह न्यूजीलैंड को हराकर। इसमें विजेता पुरस्कार को कितना दिया गया? 27.48 करोड़ रुपए। और फाइनल में मैच ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और टूर्नामेंट का खिलाड़ी संत सैमसन को दिया गया। और मेजबान कौन किया? तो यह भारत और श्रीलंका ने किया। और इसका कप्तान कौन था? तो यह सूर्य कुमार यादव था। कौन था? सूर्य कुमार यादव। उसके बाद इसका मैस्कॉट क्या था? तो मैस्कॉट था ब्लेजी एंड टोन। तो आपको ये याद रखना है, ICC पुरुष T20 विश्व कप कैमा इसका संस्करण हुआ, 10वां था। कौन विजेता रहा? तो भारत। उप विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड रहा। उसके बाद फाइनल मैच ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और टूर्नामेंट का खिलाड़ी किसे दिया गया? तो यह संत सैमसन को दिया गया। मेजबान देश कौन था? तो यह भारत और श्रीलंका था। अब आगे है महिला प्रीमियम लीग। क्या है? महिला प्रीमियम लीग, जो कि WPL यानी कि 2026 में हुआ। और यह कैमा संस्करण था? तो यह चौथा संस्करण था। क्या चीज़ का? महिला प्रीमियम लीग WPL का। इसमें विजेता कौन रहा? तो रॉयल चैलेंजर्स रहा बेंगलोर। और यह इसमें ये किसी दिल्ली कैपिटल्स को यह उप विजेता रहा।
उसके बाद आयोजन स्थल कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ मुंबई वडोदरा में हुआ, मुंबई और वडोदरा में। और विजेता कप्तान कौन था, तो आरसीबी, जो कि इसका आरसीबी से कौन था, तो स्मृति मंधाना थी। कौन थी, स्मृति मंधाना। उसके बाद ऑरेंज कप किसे दिया गया, जो कि सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है, तो यह भी स्मृति मंधाना को दिया गया। और स्मृति मंधाना को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर 2025 दिया गया। अब पर्पल कैप किसे दिया जाता है, पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो ज़्यादा विकेट लेता है, तो यह दिया गया सोफी डिवाइन को दिया गया। किसे, सोफी डिवाइन को दिया गया। उसके बाद है वनडे और 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026, इसके यह कैमा संस्करण था, तो यह 16वां संस्करण था। कैमा था, 16वां संस्करण था। इसमें जीते विजेता कौन रहा, तो अपना देश भारत, और उप विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा। भारत यह 6ठी बार जीता है। कितने बार, 6 बार। इससे पहले 2000 में, उसके बाद 2008 में, 2012, उसके बाद 2018 और 2022 और 2026। तो ये याद रखेंगे से वनडे और 19वां पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 कौन जीता, तो भारत जीता। उप विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा। और यह आयोजन स्थल कहाँ हुआ, तो मेजबान देश कौन था, तो यह हरारे में हुआ, जो कि जिम्बाब्वे की हरारे है स्पोर्ट्स क्लब में हुआ। भारतीय कप्तान कौन थी, तो कौन थे, तो यह आयुष महामत्रे। कौन, आयुष महामत्रे। और टूर्नामेंट का खिलाड़ी कौन, वैभव सूर्यवंशी। फाइनल में मैच ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो यह वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। और क्योंकि यह 175 रन बनाए, कितने, 175 रन। टूर्नामेंट का खिलाड़ी किसे दिया गया, तो यह वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। उसके बाद है पहला टेस्टलिन महिला T20 विश्व कप 2025, ठीक है। यह विजेता कौन रहा, तो यह अपना देश भारत रहा। और उप विजेता कौन, तो दक्षिण अफ्रीका। यह होस्ट कौन किया था, तो भारत और श्रीलंका ने किया। आगे है किसे, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025, यह कैमा संस्करण हुआ, तो 17वां संस्करण हुआ। कैमा 17वां संस्करण हुआ। इसमें विजेता कौन रहा, भारत। और उप विजेता कौन रहा, तो यह पाकिस्तान रहा। मेजबान देश कौन था, तो यह संयुक्त अरब अमीरात था। और इसमें टूर्नामेंट का खिलाड़ी किसे दिया गया, तो अभिषेक शर्मा को। और फाइनल मैच का खिलाड़ी किसे दिया गया, यह तिलक वर्मा को दिया गया। किसे दिया गया, तिलक वर्मा को दिया गया। आगे देखेंगे अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2025, इसमें विजेता कौन रहा, पाकिस्तान। और उप विजेता कौन रहा, भारत रहा। एशियाई स्पर्धा जो कि दुबई में हुआ, दुबई में, इसमें इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ, तो यह दुबई में हुआ। हीरो हॉकी एशिया कप, इसमें विजेता कौन रहा था, तिब्बती। और यह स्टेट ऑफ इंडिया को यह हराकर। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, इसमें विजेता कौन रहा, तो यह तिब्बती रहा, जो कि सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया है। सीनियर सुल्तान अरजीत ट्रॉफी 2025-26, यह इसमें विजेता कौन रहा, झारखंड। और किसे हराकर, तो यह हरियाणा को हराकर। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, इसमें विजेता कौन रहा, भारत। और यह दक्षिण कोरिया को हराकर। इसका मोस्कोट क्या था, तो चांद था। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। देखिए ये जो हॉकी कैसा रहता है, ये चांद की तरह दिख रहा है, तो इसका पुरुष हॉकी एशिया कप, इसका मैस्कोट क्या था, तो चांद था। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ, तो यह राजगीर में हुआ, जो कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि बिहार में। अब इसका वन लाइनर के फॉर्मेट में इसका रिवीजन देख लेते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी 2025-26 कौन जीता, तो ये रणजी जम्मू कश्मीर में जीता। T20 विश्व कप 2026 विजेता कौन रहा, तो अपना देश भारत रहा। और T20 विश्व कप फाइनल प्ले ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और T20 विश्व कप प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, यह संतू सैमसन को दिया गया। और WPL 2026 विजेता कौन रहा, तो RCB रहा। WPL 2026 ऑरेंज कप किसे दिया गया, तो यह स्मृति मंधाना को दिया गया। और WPL 2026 पर्पल कैप किसे दिया गया, यह सोफी डिवाइन को दिया गया। वनडे अंडर 90 विश्व कप 2025 विजेता कौन रहा, तो अपना देश भारत रहा। और महिला T20 विश्व कप 2025 कौन विजेता रहा, तो इसमें भी अपना देश भारत रहा। एशिया कप 2025 पुरुष में कौन विजेता रहा, तो यह भारत रहा। और एशिया कप 2025 में प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, तो यह अभिषेक शर्मा को दिया गया। एशिया कप 2025 फाइनल प्ले ऑफ द मैच किसे दिया गया, यह तिलक वर्मा को दिया गया। अंडर 90 एशिया कप 2025 में विजेता कौन रहा, तो यह पाकिस्तान रहा। और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 यह किसे दिया गया, तो यह तिब्बती को दिया गया। और पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में विजेता कौन रहा, तो यह अपना देश भारत रहा। आगे देखेंगे
ये तो आपको रिकॉल ही कर बता ही दिए। आगे हॉकी इंडिया लीग 2026, इसमें विजेता कौन रहा? तो कलिंगा लोअर्स रहा। कौन है? कलिंगा लोअर्स रहा। देखिए जितना बताएं उतना ही याद है कि देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए सब कुछ है, लेकिन आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। एक बार एग्ज़ाम निकल जाएगा, नौकरी हो जाएगा, उसके बाद फिर जो पढ़ना है वो आप पढ़ते रहिए, लेकिन अभी आप वही चीज़ पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद है महिला हॉकी एशिया कप 2025 में विजेता कौन रहा? चीन। और उप विजेता कौन रहा? भारत। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो यह चीन के हांगजोंग में हुआ। डेविस कप 2025, इसमें विजेता कौन रहा? इटली। और यह फाइनल में स्पेन को यह हरा दिया। किसे? स्पेन को। इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो ली चुन वेई, जो कि चीन के हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। महिला एकल विजेता कौन रहा? तो यह एन से यंग, जो कि साउथ कोरिया की थी। उसके बाद थाईलैंड मास्टर्स, क्या है? थाईलैंड मास्टर्स 2025 बैडमिंटन कौन जीती? तो यह महिला एकल विजेता जो कि यह देविका सिहाग ने जीती। और पुरुष एकल विजेता में मोहम्मद जाकी उबदेला, जो कि इंडोनेशिया के जीते। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 कौन जीता? तो मैक्सन कार्लसन ने जीता। देखिए जिसमें हम विजेता और उप विजेता बता रहे उसी को आप याद रखिए, और जिसमें नहीं बता रहे उसे आप याद नहीं रखें। 44वीं जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2026, पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो यह कर्नाटक ने जीता। और महिला वर्ग में विजेता यह महाराष्ट्र रहा। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ? तो यह बेंगलोर में हुआ। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग विजेता कौन रहा? तो यह भारत रहा। और किसे हराकर? तो यह नेपाल को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और इसका शुभंकर क्या था? तो तारा और तेजस, ये याद रखिएगा मैस्कॉट इसका। उसके बाद है अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2025, इसमें विजेता रहा पाकिस्तान। और ये किसे हराकर? तो ये भारत को हराकर। एशियाई स्पर्धा में यह जो दुबई में हुआ, इसका आयोजन स्थल भी कहाँ हुआ? तो यह दुबई में हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इसमें कौन जीता? तो यह विदर्भ ने जीता और सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि 2025-26 में यह विजेता कौन रहा? यह झारखंड। और यह किसे हराकर? यह हरियाणा को हराकर। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, जिसमें विजेता कौन रहा? तो यह भारत और दक्षिण कोरिया को हराकर। इसका मैस्कॉट क्या था? तो ये चांद, ये पीछे वाला ही है। और इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ? तो यह बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ। आगे देखेंगे किस अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ग्रैंड स्लैम। देखिए टोटल ना 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है। क्या गो? 4 गो। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और यूएस ओपन हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में ग्रैंड स्लैम में यह महिला एकल में कौन जीता? तो एलेना रायबिकिया ने जीता, जो कि काजिकिस्तान के हैं। और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे ना, अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें केवल टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं और वही चीज़ बता रहे हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। बस आप इसे ये कीजिए, इसे आप अपना बना लीजिए और इसे आप बार बार रिकॉल कीजिए और एग्जाम में जाने से पहले इसे 2 से 3 बार देखिएगा, लेकिन ज़रूर देखिएगा। यूएस ओपन 2025 जो कि ग्रैंड स्लैम होता है, इसमें पुरुष एकल में कौन जीता? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के। और महिला एकल विजेता कौन? आयरना सवालेंका, जो कि बेलारूस के हैं। ये याद रखिएगा। उसके बाद है 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026, जो कि विजेता कौन है? यह हरियाणा। और कबड्डी विश्व कप 2025 में विजेता लगातार दूसरी बार भारत जीता और यह चीनी ताइपे को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। और भारतीय कप्तान कौन थी? तो यह जीतू नेगी थी। कबड्डी विश्व कप 2025 में विजेता कौन रहा? तो यह अपना देश भारत रहा और यह इंग्लैंड को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो यह इंग्लैंड के मिड सेक्स में हुआ था। डिवीजन में देख लेंगे इसका कि हॉकी इंडिया लीग 2026 कौन जीता? तो ये कलिंगा लोएंस ने जीता। और महिला हॉकी एशिया कप 2025 यह चीन ने जीता। डेविस कप 2025 यह कौन? इटली जीता। और इंडियन ओपन सुपर जो कि 750 2026 पुरुष में ली चुनवेई ने जीता। और इंडियन ओपन सुपर 2025-26 में महिला में यह एन से यांग ने जीता। उसके बाद
थाईलैंड मास्टर्स 2026 महिला यह देविका सिहांग ने जीता और थाईलैंड मास्टर्स 2026 पुरुष में मोहम्मद जाकी उबदेल्ला ने जीता। उसके बाद फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 में यह मैक्सन कार्लसन ने जीता और जूनियर एशियन जूडो 2026 में पुरुष में यह कर्नाटक जीता और महिला में यह महाराष्ट्र ने जीता। खो खो विश्व कप 2025 में यह भारत ने जीता नेपाल को हराकर और पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में यह भी भारत ने जीता। यूएस ओपन 2025 में महिला में कौन जीती तो ये पुरुष में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन की और महिला में यह आर्यना सबालेंका ने जीता। ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि हॉकी इंडिया लीग 2026 यह विजेता कौन रहा तो यह कलिंग लॉयंस ने जीता। उसके बाद महिला हॉकी एशिया कप 2025 में यह विजेता कौन रहा तो यह चीन रहा और उप विजेता भारत रहा। आयोजन स्थल इसका कहाँ हुआ था चीन के हांगजोंग में हुआ। डेविस कप 2025 में विजेता इटली रहा और यह स्पेन को हराकर और इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल विजेता यह ली चुनवेन ने रहा जो कि चीन की और आयोजन स्थल इसका कहाँ हुआ था नई दिल्ली में जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। महिला एकल विजेता कौन है तो एन से यूंग ने जीता। उसके बाद है थाईलैंड क्या है थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन में यह कौन जीता तो यह महिला एकल विजेता कौन देविका सिहागा ने जीता और पुरुष एकल विजेता मोहम्मद जाकी अब्दुल्ला जो कि इंडोनेशिया के इन्होंने जीता। उसके बाद फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 में यह विजेता कौन है तो मैक्सन कार्लसन। फीडे विश्व कप 2025 शतरंज में इसका होस्ट कौन कहाँ हुआ था तो यह होस्ट हुआ था गोवा में और जीतने वाले सबसे कम उनके खिलाड़ी जो वो जाबो खियर जो कि सिंदारोव जो है जो कि उज्बेकिस्तान के और तेरहवां नॉर्वे शतरंज 2025 जो कि ओपन वर्ग में कौन है तो यह मैक्सन कार्लसन ने जीता। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने तो यह आरब देगाल बने। कौन बने आरब देगाल बने यह 93 नंबर के ये याद रखिएगा। और 92वें नंबर के कौन थे तो यह आर्यन वाजपेयी थे जो कि दिल्ली से थे। भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो कि कौन बने ईशा शर्मा बने। कौन ईशा शर्मा। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 कौन जीता तो यह पुरुष वर्ग विजेता कर्नाटक में और महिला वर्ग विजेता में यह महाराष्ट्र रहा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था यह बेंगलुरु में हुआ। और खो खो विश्व कप 2025 में यह पुरुष और महिला वर्ग विजेता कौन रहा तो यह भारत रहा और उप विजेता कौन नेपाल रहा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इसका शुभंकर क्या था तो तारा और तेजस था। ठीक है। उसके बाद है प्रो कबड्डी लीग क्या प्रो कबड्डी लीग जो कि PKL जो कि इसका 12वां संस्करण हुआ 2025 में। इसमें विजेता कौन रहा तो यह दंगल दिल्ली रहा। संतोष ट्रॉफी 2025-26 में यह इसका होस्ट कौन किया तो यह असम किया और इसमें विजेता कौन रहा था सर्विसेज की टीम और यह केरल को हराकर। SAFF अंडर 90 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में यह विजेता रहा भारत और यह बांग्लादेश को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ था नेपाल के पोखरा स्टेडियम में हुआ। डुरंड कप 2025 जो कि फुटबॉल से हुआ यह फुटबॉल से संबंधित है और यह इसमें विजेता कौन था तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। कौन था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का यह इसमें पदक तालिका शीर्ष पे कौन रहा तो यह कर्नाटक रहा। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ तो यह धोवाला बीच जो कि द्वीप पे रहा और इसका शुभंकर कौन था तो पल जो कि डॉल्फिन था। कौन थी डॉल्फिन था। उसके बाद है 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल क्या है 69वां राष्ट्रीय विद्यालय खेल। इसमें संग्रह चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता कौन जीता तो यह महाराष्ट्र जीता। और खेलो इंडिया क्या है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 में जो कि इसका 6वां संस्करण हुआ। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा तो भारतीय सेना रहा। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ तो यह जम्मू कश्मीर के गुलामबर्ग में हुआ। इसका शुभंकर क्या था तो शीत जो कि एक हिम तेंदुआ क्या था। देखिए जिसका भी शुभंकर है ना मैस्कॉट इसे आप जरूर याद रखिएगा यह एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना। उसके बाद 2026 में मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है।
देखिए इसमें जो भी चीज़ लिखा हूँ एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यह ओलंपिक का ये है ना लोगो, ये भी पूछा जाता है इसमें कितने कलर होते हैं और कौन सा कलर नहीं होते, ये भी याद रखिए। इसमें ब्लैक नहीं होता है, ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 2026 मिलान कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक का यह शीर्ष स्थान नॉर्वे रहा और नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीते और 18 स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद है पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पहले स्थान पे कौन रहा, तो यह मध्य प्रदेश और इसका आयोजन स्थल कहाँ था, तो यह श्रीनगर के डल झील में हुआ। प्रो रेसलिंग लिंग जो कि यह विजेता कौन था, तो यह हरियाणा के ठंडर में, कहाँ, हरियाणा के ठंडर में। उसके बाद है RBBC क्या है, यह आपको ये पीछे वाला ही यह रिकॉल करवा चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में विजेता कौन रही, तो स्मृति मंधाना। और BBC इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यह किसे दिया गया, यह दिव्या देशमुख को जो कि शतरंज खिलाड़ी थी। उसके बाद BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये क्या था, इमेजिंग प्लेयर, तो ये दिव्या देशमुख। उसके बाद स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यह प्रीति पॉल जो कि पैरा एथलीट है। उसके बाद BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि अंजलि भागवत जो कि निशानेबाज से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो कि ग्रैंड स्लैम जिसमें महिला एकल विजेता में कौन थी, तो एलेना रायबिकिना जो कि किर्गिस्तान की, और पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविच थी जो कि सर्बिया के। उसके बाद यह ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यह US ओपन है। देखिए 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है जो कि अभी 2 गो हुआ, 2 गो और बचा हुआ है, वो भी आपको रिकॉल करवा देंगे। पुरुष एकल विजेता में यह कार्लोस अल्कराज ने जीती जो कि स्पेन की थी। और उसके बाद महिला एकल विजेता जो कि आयना सबालोका थी जो कि बेलारूस की थी। देखिए अगर मैं फिर बताऊँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह सब आपको समझ में आ रहा होगा आपको हम क्या बता रहे हैं और नहीं बता रहे। यह रिवीजन के तौर पे इसे फिर आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसे रहने दीजिए, आप देख लीजिएगा। यह ऊपर वाला ही अगर मैं बता दूँ, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको रोज़ का करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। करंट अफेयर्स से आप जरूर जुड़ जाएंगे और रोज़ का करंट अफेयर्स आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स से आपको इसमें स्टैटिक का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो प्लीज़ आप अगर रोज़ का करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं तो रोज़ का करंट अफेयर्स देखने की आप हैबिट डालिए और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और PDF फाइल के नीचे इसका MCQ भी मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ इसे आप जरूर देखें और एक कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, कैसा भी लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसे आप जरूर देखें और यह PDF इसका लेकर आप प्रिंट आउट करवा के इसे आप रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे आप जरूर देखेंगे और आपको खुद पता चलेगा कि हम आपको क्या बता दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।